हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। जी हज़रात, खैरियत से? हाँ बोलिए। जी मोहम्मद अज़मी खान बात कर रहा हूँ। भैया फारूक रज़वी का कब इंतकाल हो गया? हजरत ये हमारी गलती नहीं है, ये आपके असद इकबाल साहब और मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर ये आपसे ये साबित कर दे कि पोस्टर में जो नंबर है वो यहाँ के किसी तंजीम के आदमी के नंबर है। हजरत आपके ही पोस्टर पे ही नंबर लिखा हुआ है। वो पोस्टर पे नंबर यहाँ लगाना, अगर वो असद इकबाल का है और अगर उस नंबर पे बात हुई है तो 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। आप सवाल ये है, सुनिए, पहले बात सुनिए, आपको फोन करने आने की जरूरत ही नहीं थी जब अपना उसूल बनाकर खुद ही तोड़ते हैं। पहले मेरी बात सुनिए, आप हमारी सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। फिर आप सुनाइए ना, मेरी बात पहले मुकम्मल होने दीजिए। आप अब यहाँ पे गलत बात करें। जब मैंने असद इकबाल साहब से बात करी, मैंने कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा जी बताएं। असद इकबाल नाम का यहाँ कोई नहीं है, इस बंदे को मेरे पास रिकॉर्डिंग थी और वो रिकॉर्डिंग अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पड़ी हुई है, पर हम लोगों ने अपने चैनल से डिलीट कर दी है। अरे रिकॉर्डिंग नहीं बोल रहा, पोस्टर भी बना सकता हूँ। हजरत आप पहली बात, हजरत हमारे सुन ले, उसके बाद हम आपको पूरा मौका देंगे, आप बात करें हमसे। हजरत आप हमसे बात, मुझे वो टॉपिक पे मुझे नहीं दिलचस्पी है, ये सब मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मुद्दे पे बात कीजिए। मैंने मुद्दे पे बात बोल दी है, देने के लिए फोन किया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मुझे खैरियत, आपकी खैरियत की दरियाफ्त की जरूरत नहीं है। मुद्दे की बात सुनिए। आपने पहले जब वादा किया था अफ्फूखान ने कि जलसे में ऐलान करेंगे, मैं आ जाऊंगा, अभी जलसे में ऐलान नहीं हुआ तो क्यों आ रहा था मन मिलने के लिए मुझसे? दावत दी थी, उसको बुलाया था, क्यों फालतू बातें कहीं के लिए होना? क्या कि आप हमारे मेहमान है, हमारे शहर में तेरे मेहमान है क्या? तेरे मेहमान है तो तुम क्या मेहमानों में? अरे हमारे शहर में है तो हमारे मेहमान तो हुए। सुन लो, मैं तो वीडियो पे बोल चुका था कि मैं रात में जलसे में ऐलान करूंगा, सुबह 10 से लेकर दूसरे दिन के 4 बजे तक। खैरियत लेने के लिए मिलने को नहीं, खैरियत लेने के लिए अगर फोन किया, क्या गलत? कोई जरूरत नहीं है, मैं आज चैलेंज करूंगा, इस पर चैलेंज करूंगा, कल 10 बजे मिलना, चैलेंज आप करेंगे, मतलब नहीं, आप बात मानने को तैयार है ना? मुझे नहीं सुनना, परसों बातें तरीके से काम करो, काम करो, सिक्योर काम करो, ठीक है? के साथ परसों 18 तारीख है, 10 दिन के लिए आपका मुनाजरा फिक्स। अरे तुम्हारे बोलने से 10 दिन क्या, तुम कुछ भी बोलोगे। अच्छा, आपके बोलने से होगा। अभी छोड़ो, पहले अभी ऐलान होने तो तरतीब बात करो, जैसी बात हुई है वैसी तरतीब ऐलान होगा, जो करना कल मिलकर बात करना। के बाद आपको पता है कि आपके साथ होंगे परसों 10 तारीख के, आप अपने उलेमा तैयार रखे, मुनाजरा होगा। 10 दिन तक आप मुनाजरा करेंगे, आप आगे नहीं देंगे। अगर खाली अभी बात क्या हो रही, कभी कुछ कभी कुछ। आप करे तो स्वामी, हम करे तो अरे अल्लाह साहब आगे में ना, आप आगे में आपको होश का पानी छलके तो दिमाग पे, अपने चेहरे पर होश का पानी छलके। अगर आप आली में तो 10 दिन तक आप इंशाल्लाह हमारे साथ मेहमान है। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। असद इकबाल साहब बोल रहे हैं ना? हाँ बोलिए। अरे हजरत, वो फारूक रज़वी साहब आने वाले थे या जलसे में, क्या हुआ? उनका इंतकाल हो गया, अभी 5 मिनट पहले मरे हैं। आएंगे मिट्टी में आप? माज़अल्लाह आए। अरे हजरत, आप इतना ऐसी मतलब अबे गाया राइन बंदी कर रहा है, फोन करके चूतिया है। अपने बाप की नुतबे का पैदा हुआ तो आपका आज की बात फोन नहीं करेगा मुझे? अरे हजरत, सुअर साला। अरे हजरत मेरी बात, इस जियो ट्यून को कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। असद इकबाल भाई बोल रहे हैं? जी बोलिए भाई, वो कॉन्फ्रेंस आप ही ने कराया था, जलसा हुआ था इशाबाद। तो उसके बाद आपने ये भी तो कह दिया था कि फारूक साहब का इंतकाल हो गया। तो इंतकाल कई मायने होता है ना भैया। हाँ, मुंतकिल हो जाना, यहाँ से कहीं और चले जाना, जरूरी थोड़ी कि आदमी मर जाए। अच्छा, तो ये भाई ये मतलब कहाँ से आपने ये उठा के लिया इंतकाल का मतलब कि यहाँ से कहीं और चले गए? है तो दुनिया ही में ना भाई। बताइए। हाँ दुनिया में है। तो आप फोन पे झूठ बोल रहे, कह रहे इंतकाल हो गया। आप तो पढ़े लिखे साबित होते हो। तो आप कबूल कर रहे हैं ना कि आपने कहा था इंतकाल हो गया?
मुंतकिल हो जाना, कहीं और चले जाना। अच्छा भाई एक बात ठीक है, आप चलिए झूठ मत बोलिएगा, एक बात ये बताइए, आपने मान लिया ना कि आपने कहा था कि इंतकाल हो गया। बताइए। चलिए ठीक है, बस एक बुलवाना था भाई आपसे। हाँ, क्योंकि आपके फारूक खान साहब कह रहे हैं, सुनिए, फारूक खान साहब कह रहे हैं कि किसी हमारे पैरोकार या जिसने हमारा कोई हमसे जुड़ा हुआ आदमी नहीं जिसने ये बात कही है, और कहा आप ही ने था। हाँ, हमको पता है कि आप यूट्यूब पे डालोगे। हम यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, यूट्यूब पे नहीं डालेंगे। ये कबूलनामा एक है कि अगर फारूक खान कुछ कहते हैं तो फिर उसका बाप की नेक औलाद नहीं ना, के मतलब की है ना। क्यों आप अपने बाप की औलाद नहीं है? क्यों, किस बात से नहीं है? किस बात से नहीं? हाँ, वही टप्पू खान है, पप्पू खान है। कैसे साबित करिए ना भाई। मुनाजरा काहे नहीं कर रहे हो आके? मुनाजरा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? चैलेंज फारूक खान ने किया था इलाहाबाद में, हमारे मौलाना तो इलाहाबाद में। अफ्फू खान भी इलाहाबाद में। अफ्फू खान गया तेल लेने, कब नहीं तो फिर फारूक खान